सुमित नंदा जी का सत्कार कर रहे हैं। सभी को साईं राम। साईं राम सुमिरन से जग जागा, साईं राम सुमिरन से जग जागा, श्री साईं अमृत कथा में सभी सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री साईं अमृत कथा बाबा के श्री दाभोलकर द्वारा रचित सच्चरित्र पर आधारित है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कथा कोई प्रवचन नहीं है। ये बात है बाबा के 11 वचनों की। ये कथा कोई उपदेश नहीं है। ये कथा उपचार है हमारी व्याधियों का, हमारी असुरक्षाओं का, हमारे विद्वेष का, हमारे उद्वेग का, हमारे मन के भावों का जो हमको दुखी करते हैं। और यकीन मानिए कि जब बाबा की कथा होती है, जब बाबा की बातें कोई करता है, तो वो ना तो कथाकार होता है न कथावाचक होता है। उसको कथाकार या कथावाचक कहना उस परम गुरु की शान में गुस्ताखी होगा। वो स्वयं आते हैं, अपनी कथा कर जाते हैं। हमारे सद्गुरु साईनाथ ने इस कार्य के लिए मुझे माध्यम बनाया, मुझे माध्यम चुना। उसके लिए मैं उस परम गुरु का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा,
संग निराला। साई के गुण गान से गूंजे ये बस्ती, शिरडी साई नाथ का धाम, शिरडी साई नाथ का धाम। साईनाथ महाराज की जय। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा जिसका बहुत बड़ा महात्म्य है। आषाढ़ महीने में जब चंद्र अपनी पूरी कलाएं बिखेर रहा होता है, उस संधि काल को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू, बुद्ध, जैन, इन सभी धर्मों में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ा महत्व है। गौतम बुद्ध ने दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन ही सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था। जैनियों में उनके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को गुरु पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा प्रदान की थी और अपना पहला अनुयायी बनाया था। हिंदू धर्म में इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था और महर्षि वेद व्यास हिंदुओं में सबसे बड़े
परम गुरु माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास का नाम शुरू से वेदव्यास नहीं था। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन का जन्म यमुना नदी में एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग बहुत गहरा था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रख दिया कृष्ण द्वैपायन। हमारी मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं महर्षि वेदव्यास के रूप में जन्म लेकर के आए थे। और जब हम भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार महर्षि वेदव्यास का भी माना जाता है। महर्षि वेदव्यास का नामकरण वेदव्यास कैसे हुआ? उनके उद्भव से पूर्व हमारी मान्यताओं में केवल एक वेद हुआ करता था। उन्होंने उस वेद को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और उन्होंने इस खूबसूरती के साथ, इस सुंदरता के साथ इन चारों